प्यारे बच्चों, बेसब्री से इंतजार था आपको कि भाई चित्रकला का पेपर आपको दे दिया जाए। मॉडल पेपर है चित्रकला का, बेहतरीन मॉडल पेपर है। यूपी बोर्ड ने स्वयं यह मॉडल पेपर, ऐसा मॉडल पेपर अपने भी पैटर्न पर एकदम यूपी बोर्ड ने दिया था। उसी पैटर्न पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये मॉडल पेपर। तो आप आराम से इसको, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, आप आराम से इसको देखिए, एक एक प्रश्न को समझिए। इसके बाहर नहीं, प्रश्न तो इसके बाहर जा सकता है लेकिन पैटर्न इसके बाहर नहीं जा सकता है। अंडरस्टैंड? पैटर्न इसके बाहर नहीं जा सकता है, ये समझिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को समझ लेना है कि क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ना है आपको। समय तो आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का होता है, अब वो आपको मिलेगा ही, ठीक है। और पूर्णांक 70 का होता है, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक 70 का मिलेगा। 30 मिनट 30 नंबर जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, 15 मिनट तो पेपर पढ़ने के लिए निकल जाएंगे, कोई बात नहीं भाई। अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिएगा। जो आपको ड्राइंग शीट यानी कि व्हाइट पेपर दिया जाता है, उस पे आपको क्या करना है, स्पष्ट अंकों में, गलत ना हो, रोल नंबर एकदम साफ दिखाई देता हो, लिखिए। केंद्र व्यवस्थापक की आपको मोहर लगवा लेना है, यानी नहीं लगी है तो, बाकी वो मोहर लगी ही होगी। केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रश्न पत्र काखागा 3 खंडों में है, 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड के इंस्ट्रक्शंस अलग अलग दिए गए हैं। खंड का, इस खंड में आपको आलेखन कला, प्रावैधिक कला के प्रत्येक 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से 20 ही बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मतलब हैं तो 20 आलेखन के, 20 प्रावैधिक के। लेकिन आपने अगर प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया है, आलेखन कला हो या प्राविधिक कला, अगर आपने आलेखन कला ली है तो अच्छी बात है, प्राविधिक कला ली है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो ली है उसी को आप OMR शीट पर मेंशन करेंगे, है ना। आलेखन कला ली है तो आलेखन वाला गोला भरना, अगर आपने प्राविधिक ली है तो प्राविधिक वाला गोला भरना, समझ गए। OMR शीट पर यह चीज अंकित करना। नहीं तो अगर आपने आलेखन के 20 प्रश्न हल किए हैं और आपने प्राविधिक में गोला खींचा है तो उल्टा हो जाएगा, प्रश्न गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो सही किए लेकिन गोला भरने में गलती हुई तो प्रश्न गलत। अब आलेखन कला के हम आपको समझाते हैं 20 के 20 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नेत्र तल के ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश। तो नेत्र तल के ऊपर का स्थान जो है वो क्या कहलाता है? वो आकाश कहलाता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए। नेत्र तल के नीचे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेत्र तल के नीचे का स्थान भाई ऊपर का आकाश, तो आप समझ सकते हैं सूर्य कहलाता है, चंद्रमा कहलाता, धरती या फिर आकाश। सही जवाब होगा धरती। नेत्र तल से नीचे का स्थान धरती कहलाता है। वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं, तीसरा प्रश्न देखिएगा, वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, क्या कहलाता है? दृष्टि केंद्र, नेत्र तल, दृष्टि रेखा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, क्या कहलाता है? सही जवाब है दृष्टि केंद्र, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। फिर चौथा प्रश्न, जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। क्षैतिज रेखा कहां बनती है ये बताओ। तो जो है ऊपर बनती है, मध्य में बनती, नीचे बनती है, कहीं नहीं बनती। तो सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब होगा 5। मतलब ये आपका आंसर क्या है कि जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा जो बनती है वो कहां बनती है, ऊपर बनती है, नीचे बनती, दाएं बाएं मध्य, कहां बनती है? तो आपका ऑप्शन होगा नीचे, सी इज द राइट आंसर। जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, ऊपर बनती है, मध्य में बनती है, नीचे बनती है, या कहीं नहीं बनती है। तो जब हम जमीन पर बैठे हुए होते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है वो आपको बताना है। जब हम जमीन पर बैठते हैं तो क्षैतिज रेखा ऊपर बनती है। कहाँ बनती है? ऊपर बनती है। समझ में आया? निकट स्थित पेड़ों में, तो यहां पर ऊपर लिख लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? यानी जो पेड़ बनाए गए निकट हैं और कुछ पेड़ दूर बनाए जाते हैं, तो निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया से भरा जाता है? क्रिम्सन, प्रशियन ब्लू, सैप ग्रीन, या कोबाल्ट ब्लू? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी सीधी सी बात है, निकट स्थित पेड़ों में जो रंग भरा जाता है वो आपका सैप ग्रीन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, सैप ग्रीन। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया से भरा जाता है? दूर स्थित पहाड़ियों में कोबाल्ट ब्लू, प्रशियन ब्लू, सैप ग्रीन, या अल्ट्रा मैरीन ब्लू? तो कोबाल्ट ब्लू जो है ए आपका राइट आंसर है। और ऐसे प्रश्न ही आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा वगैरह में, और बोर्ड में भी ऐसे आएंगे। बोर्ड के पेपर में देखेंगे तो उसमें भी लगभग ऐसे प्रश्न मिले हैं। जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? जल रंग से चित्रण करने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है वो हमें बताओ। भाई साहब पूछ क्या रहा है? जल रंग आपके ऑप्शन है व्हाटमैन, चिकना, अखबारी। तो यहां पर व्हाटमैन आपका ए सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती, तो क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रश्न को समझो कि क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं, निकट की पूछ रहा है, दिखाई देती हैं, छोटी, धुंधली, बड़ी, अस्पष्ट। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा बड़ी। बड़ी, ठीक है। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? 3, 4, 5, 6। कितने माने जाते हैं? ये 6 है, पूर्ण विराम है। तो प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग 3 माने जाते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 75 का हो, 90 का हो। समकोण आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आकृति बनाने वाली, या चित्र तैयार करने वाली? तो रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है रेखा। बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? HB, 2B, 2H, या फिर H? तो अधिक काली होगी ना, तो ये आपका हो जाएगा 2B, ठीक है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग लाल, नीला, नारंगी, पीला? तो द्वितीयक रंग आपका नारंगी है। और इंद्र धनुष में कितने रंग होते हैं? यार सब जानते हैं 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म, या कुछ नहीं? तो ठंडा प्रभाव डालता है, आपका बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, ठीक है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावंड,
या फिर गुलेर, कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा चावंड। ठीक है, तो चावंड यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गा। किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो यहां पर सही जवाब होगा अकबर। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने प्राविधिक कला ली है तो क्या करेंगे आप प्राविधिक कला वाला भाग कीजिएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। प्राविधिक कला, चूंकि हम मैथ के अध्यापक नहीं है और हम प्राविधिक आती नहीं है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने आंसर ढूंढ लीजिएगा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं, बता देता हूं आपको इसके भी थोड़े से आंसर जल्दी जल्दी। प्रश्न है, वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है क्या कहलाती है? तो एक छेदक रेखा होती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, छेदक रेखा। किसी वृत्त की परिधि पर दिए किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? मतलब किसी वृत्त की परिधि पर दिए गए किसी वृत्त की परिधि पर दिए गए किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा एक। ठीक है, एक ही। वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं क्या कहलाती है? मतलब कहता है कि वह सरल रेखा, ठीक है, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करके नहीं बल्कि उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि पर होते हैं, क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाती है। वृत्त का अर्धभाग क्या कहलाता है? वृत्त का अर्धभाग क्या कहलाता है? तो अर्धवृत्त कहलाता है भैया, सीधी सी बात है। फिर है, परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है? परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है? तो चाप कहलाता है। निरूपक भिन्न में अंश होता है, हर से बड़ा, समान, छोटा, आधा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? निरूपक भिन्न में अंश यानी न्यूमरेटर, तो क्या होता है बताइए भैया? निरूपक की बात कर रहा है यहां पर। प्रश्न समझिए, निरूपक भिन्न में अंश होता है, हर से कितना बड़ा होता है कि छोटा होता? तो यहां पर छोटा होगा आपका। ठीक है, छोटा होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, आपका गा वाला सही हो जाएगा। फिर आगे पूछ रहा है कि आगे क्या पूछ रहा है? 4 वर्ग सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा है? 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी? ठीक है, 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो इसकी निरूपक भिन्न जो है 1/100 होगी। ठीक है, अब ये मैथ आती नहीं है, मुझे ऑप्शन पता है, बता दिया मैंने। 5 मीटर को 2 सेमी में प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न RF क्या होगी? 5 मीटर को 2 सेमी प्रदर्शित करने वाली, तो RF आपकी 1/250 होगी। ठीक है, 1/250 डिग्री, नहीं डिग्री नहीं होगी, पॉइंट है। ठीक है, वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त, अर्धवृत्त, वृत्तपाद क्या कहलाता है? तो वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है वो बताना है आपको। सही जवाब होगा वृत्तपाद। ठीक है, गा वाला आपका सही जवाब है, वृत्तपाद। 10, किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? 1 2 3 अनंत। तो किसी वृत्त में एक केंद्र हो सकता है। ठीक है, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? बताइए। चतुर्भुज की भुजाओं, समझिए, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये वाले कुछ प्रश्न हमें नहीं आते हैं, सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम बता दिए ना आपको प्राविधिक कला जो है कठिन है थोड़ा सा, मैथ वाले अध्यापक ज्यादा अच्छे से करवा पाएंगे। तो जितने आ रहे थे हमने करवा दिए हैं, बाकी आगे देखते हैं आगे क्या आपको इसमें मॉडल में मिलना है। खंड खा आएगा, 30 अंक का आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? प्राकृतिक दृश्य चित्रण
आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से एक का ही चित्रण करना है। तो आप आलेखन कला का चित्रण कीजिएगा। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना या प्राविधिक कला। तो जिन लोगों ने प्राविधिक कला लिया है वो प्राविधिक कला करेंगे, वो आलेखन नहीं करेंगे, वो प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं करेंगे। जो एक चाहे ये प्राकृतिक दृश्य कर लो, चाहे आलेखन कर लो, चाहे प्राविधिक कर लो। अगर आप आलेखन कला लिए हैं तो ये दोनों में से एक करना होगा आपको। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में 20 गुणे 15 सेमी के कम से कम आयत में, ठीक है, नौका विहार का दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें पेड़ हो, झोपड़ी हो, नदी हो, किनारे हो, जल रंगों, पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिएगा। चित्रांकन में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है: सही रेखांकन सही परिप्रेक्ष्य में, संयोजन, सुसंगत रंगों का प्रयोग और सामान्य प्रभाव। आलेखन अगर आपको बनाना है तो आप आलेखन 8 सेमी वाले त्रिज्या वाले वृत्त में आपको भारतीय पुष्प, अब ये भारतीय पुष्प क्या है भाई साहब, कनेर, गेंदा, गुड़हल, आम, जो भी है, जो भी कमल है, गुलाब है, जो हो भारतीय पुष्प, राष्ट्रीय नहीं कहा, राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारतीय पुष्प कोई भी हो, पत्ती, कली, मछली के संयोजन से एक प्राकृतिक अलंकारिक आलेखन बनाइए ताकि इन्हीं 3 रंगों से परिपूर्ण करना है। में इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगत योजना, सामान्य प्रभाव, अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर प्राविधिक कला वाले वो प्राविधिक कला अपना करेंगे। फिर स्मृति चित्रण जो है आलेखन कला वालों को करना होगा। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी दोनों ही बनाना है। इसमें आपको गमला व हजारा, 2 केले सहित प्लेट सहित, सुराही या गिलास, बसूला या आरी। फिर आपको इसमें चित्रण पेंसिल के माध्यम से 15 सेंटीमीटर से छोटा चित्र नहीं होना चाहिए। सुराही, खुला चाता, कप, प्लेट, ठीक है, जग, तो बाकी जो है जग ऊपर ही चला जाएगा। तो आपको रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता ये ध्यान में रखना है। तो इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि भैया यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, जरा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में।